ये हमसे PDA का फुल फॉर्म बताते हैं। हम इनको CM चेंज करके जब दिखाएंगे तब हम इनको बता देंगे कि समाजवादी पार्टी क्या है और आदरणीय अखिलेश यादव साहब क्या है। जो मानसून सत्र के दौरान लोकसभा के अंदर पास मस्जिद है, वहाँ के पेश इमाम द्वारा बुलाने पे आदरणीय अखिलेश यादव साहब चले जाते हैं। और वो कोई मामूली पेश इमाम नहीं बल्कि मौजूदा माननीय सांसद भी हैं समाजवादी पार्टी से। उनके बुलावे पे आदरणीय अखिलेश यादव साहब जो लोग होते हैं उनके साथ चले जाते हैं। उससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत तकलीफ होती है कि वो मस्जिद क्यों चले गए। तो उनको ये भी याद करना दिलाना मैं चाहता हूँ कि जब कन्नौज में आदरणीय अखिलेश यादव साहब मंदिर जाते हैं डिम्पल जी के साथ, तो उस मंदिर को भी धुलाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। तब भी इनके पेट में दर्द था। इसी से भारतीय जनता पार्टी को बहुत तकलीफ है, क्योंकि वो चाहती नहीं है कि इस देश और प्रदेश में हिंदू मुसलमान एक साथ रहे, मोहब्बत से रहे, प्यार से, चैन अमन से रहे। वो धार्मिक स्थलों को भी अपना पॉलिटिकली इवेंट बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी कौन होती है राम मंदिर में इवेंट के तौर पर बुलाने वाली? वो तो ईश्वर के प्रति है। जब ईश्वर बुलाएंगे वो चले जाएंगे। किसी भी चीज़ को इवेंट बनाना सबसे पहली बात बहुत गलत है। अभी आपने देखा कुंभ को भी एक इवेंट के तरीके प्रयोग किया गया। तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी धर्म की चीज़ हो वो उसको इवेंट बनाने का काम करती है। अमित शाह साहब के बारे में बात क्यों नहीं करती भारतीय जनता पार्टी? क्यों नहीं राम मंदिर चले गए थे? उस पर भी सवाल होना चाहिए। क्यों जब इनकी पार्टी के नेता कार्यकर्ता पासमानदा सम्मेलन कराते हैं या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पे चादर पेश करते हैं, या इनकी पार्टी के शीर्ष नेता प्रधानमंत्री जी या स्मृति ईरानी जी गल्फ की मस्जिदों में जाते हैं, तब इनके पेट में क्यों नहीं दर्द होता है? इस समय हम मौजूद हैं लखनऊ सपा दफ्तर के सामने और यहाँ एक पोस्टर लगा है जिसमें लिखा हुआ है, अखिलेश हैं वो जो नफरत का सौदा नहीं करते, मंदिर मस्जिद को सियासत से जोड़ा नहीं करते। तुम्हारे लिए इबादत भी सियासी मैदान है, हमारे लिए मजहब मोहब्बत की पहचान है। ये लगवाया है मोहम्मद इखलाक जो एक समाजवादी पार्टी के नेता हैं। और इसमें आप अगर देख पाएंगे तो कुछ फ़ोटोज़ भी हैं जिसमें वो हिंदू और मुस्लिम और सिख ऐसी 4 तरह की फ़ोटोज़ हैं जहां वो अलग अलग धर्मों को कि हाँ हम सबके साथ हैं। और ये पोस्टर लगने का कारण है 2 दिन पहले वायरल हुई एक फ़ोटो जिसमें सपा सांसद अखिलेश यादव और उनकी वाइफ डिम्पल यादव और कुछ समाजवादी पार्टी के नेता मस्जिद में बैठे हुए थे, जिसके बाद से भाजपा ने कहा कि समाजवादी पार्टी अब नमाजवादी पार्टी है। और साथ ही साथ भाजपा के कुछ मुस्लिम नेताओं ने आपत्ति तक जताई। आपत्ति थी डिम्पल यादव के पहनावे पर। इसी के साथ ये सियासत और गर्मा गई। हमारे साथ हैं वो जिन्होंने ये पोस्टर लगाया था। जी हाँ, मोहम्मद इखलाक जी, आइए उनसे बात करते हैं। तो मोहम्मद इखलाक जी, ये बताइए पहले कि आप पोस्टर लगाने के पीछे आपका क्या कारण रहा? देखिए, अभी आपने देखा 2-3 दिन पहले जो मानसून सत्र के दौरान लोकसभा के अंदर पास मस्जिद है, वहाँ के पेश इमाम द्वारा बुलाने पे आदरणीय अखिलेश यादव साहब चले जाते हैं। और वो कोई मामूली पेश इमाम नहीं बल्कि मौजूदा माननीय सांसद भी हैं समाजवादी पार्टी से। उनके बुलावे पे आदरणीय अखिलेश यादव साहब जो लोग होते हैं उनके साथ चले जाते हैं। उससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत तकलीफ होती है कि वो मस्जिद क्यों चले गए। तो उनको ये भी याद करना दिलाना मैं चाहता हूँ कि जब कन्नौज में आदरणीय अखिलेश यादव साहब मंदिर जाते हैं डिम्पल जी के साथ, तो उस मंदिर को भी धुलाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। तब भी इनके पेट में दर्द था। तो हम समाजवादी पार्टी जो है वो हम समाजवादी पार्टी की सोच गंगा जमुनी तहजीब को आगे ले जाने वाली सोच है। उसी सोच को आदरणीय अखिलेश साहब अपने नेतृत्व में आगे बढ़ा रहे हैं। इसी से भारतीय जनता पार्टी को बहुत तकलीफ है, क्योंकि वो चाहती नहीं है कि इस देश और प्रदेश में हिंदू मुसलमान एक साथ रहे, मोहब्बत से रहे, प्यार से, चैन अमन से रहे। वो धार्मिक स्थलों को भी अपना पॉलिटिकली इवेंट बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। कितनी भी कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर ले, हमारा जो मुद्दा है, हमारा मुद्दा साफ है। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गंगा जमुनी तहजीब के साथ आगे बढ़ाएंगे, PDA के लोगों के साथ मिलकर आगे बढ़ाएंगे। इसी नेतृत्व के साथ आदरणीय अखिलेश यादव साहब के नेतृत्व में हम उत्तर प्रदेश की आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, जैसा कि आपने कहा कि गंगा जमुनी तहजीब के साथ, तो अगर आपको याद होगा तो जब मंदिर बना था राम मंदिर तो उसके इन्विटेशन भी आया था, उस पर अखिलेश यादव जी नहीं गए थे। तो उस पर भी पक्ष कह रहा है कि उस पर नहीं गए, आप मस्जिद चले गए। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, जब किसी धर्म को पॉलिटिकल इवेंट बनाने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी, भाई ईश्वर अल्लाह खुदा सब हैं तो एक, हम तो ही पढ़ते हैं बचपन से। नाम अलग हैं सबके, धर्म अलग है, मगर हैं तो वो एक ही ना, ईश्वर अल्लाह एक ही नाम। भारतीय जनता पार्टी कौन होती है राम मंदिर में इवेंट के तौर पे बुलाने वाली? वो तो ईश्वर के प्रति है। जब ईश्वर बुलाएंगे वो चले जाएंगे। किसी भी चीज़ को इवेंट बनाना सबसे पहली बात बहुत गलत है। अभी आपने देखा कुंभ को भी एक इवेंट के तरीके प्रयोग किया गया। तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी धर्म की चीज़ हो वो उसको इवेंट बनाने का काम करती है। उसके बाद वो सोचती है कि हम उस पर ना जाए। तो अमित शाह साहब भी तो नहीं गए थे। अमित शाह साहब के बारे में बात क्यों नहीं करती भारतीय जनता पार्टी? क्यों नहीं राम मंदिर चले गए थे? उस पर भी सवाल होना चाहिए। क्यों जब इनकी पार्टी के नेता कार्यकर्ता
पासमानदा सम्मेलन कराते हैं, या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पे चादर पेश करते हैं, या इनकी पार्टी के शीर्ष नेता प्रधानमंत्री जी या स्मृति ईरानी जी गल्फ़ की मस्जिदों में जाते हैं, तब इनके पेट में क्यों नहीं दर्द होता है? तब ये अपनी एक आंख बंद कर लेते हैं, क्योंकि इनका मुद्दा साफ है कि विपक्ष को सिर्फ हिंदू मुसलमान और देश और प्रदेश को हिंदू मुसलमान पे घेरने का। तो ये अपनी कोशिशें करते रहें। इस देश और प्रदेश की जनता भी अब इस चीज़ को जान चुकी है। सभी धर्म, सभी वर्ग और सभी धर्म के लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं, और हम इसी सोच को लेकर गंगा जमुनी तहजीब और पीडीए के लोगों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और बता दें कि जो अखिलेश यादव के फ़ोटो वायरल हुई मस्जिद वाली, उसमें सिर्फ भाजपा को दिक्कत नहीं है, उससे कुछ मुस्लिम नेता भी हैं और मौलाना भी हैं जिनको दिक्कत हुई, उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, कुछ मौलाना हैं जिनको दिक्कत हुई है, उसमें से एक का बयान मैंने सुना है। तो उन मौलाना साहब की दिक्कत तब कहाँ थी जब स्मृति ईरानी जी मस्जिद में थी गल्फ़ की, मदीना की। नरेंद्र मोदी साहब गल्फ़ की मस्जिदों में जा रहे थे, निरीक्षण कर रहे थे, देख रहे थे, घूम रहे थे। या जब भारतीय जनता पार्टी द्वारा चादर पेश करी जाती है अजमेर शरीफ में, तब दिक्कत क्यों नहीं हुई थी? तब क्या उनकी दिक्कत सो रही थी? तो ये वो मौलाना है, कुछ ऐसे मौलाना हैं जो विपक्ष में अगर कुछ वैसा है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा इनकी चाबी भरी जाती है। ये एज अ एजेंट भारतीय जनता पार्टी काम करते हैं, ये दीन की बात पे नहीं करते हैं। भाई, मस्जिद कोई भी जा सकता है, हम आपको लेके चले, आप जा सकते हैं। आपने देखा जब कुंभ में घटना हो जाती है तो वहाँ पे तो मस्जिद और मदरसे खोल दिए गए थे कि सभी लोग को शरण दी जा सके, सभी लोग जा सकें। तो मस्जिद में कभी ताले नहीं लगते, मस्जिद में कोई भी जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी का काम है सिर्फ उस पर राजनीति करना। कुछ मौलाना का काम है भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़ा करके उस पर राजनीति करवाना। ये भारतीय जनता पार्टी करती रहे। समाजवादी पार्टी अपनी सोच पे, पीडीए पे और गंगा जमुनी तहजीब पे आगे बढ़ रही है। आने वाले 27 के चुनाव में सरकार पलटने वाली, इसीलिए बहुत परेशान है। ये हमसे पीडीए का फुल फॉर्म बताते हैं, हम इनको सीएम चेंज करके जब दिखाएंगे तब हम इनको बता देंगे कि समाजवादी पार्टी क्या है और आदरणीय अखिलेश यादव साहब क्या है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगे। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि जब मस्जिद गए थे तो टोपी भी चेंज कर लिए होते, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, वो कुर्सी चेंज करने के चक्कर में है। उनका उद्देश्य टोपी चेंज करना नहीं है, वो कुर्सी चेंज करने के चक्कर में है। और हम तो टोपी भी जालीदार पहन सकते हैं, हम टीका भी लगा सकते हैं, हम पगड़ी भी पहन सकते हैं, क्योंकि हमारी पार्टी में सभी वर्ग और सभी जात के लोग हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी जालीदार टोपी पहन सकती है? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग मस्जिद जाएँ? मैं तो कहता हूँ जाएँ। फिर ये क्यों ये चीज़ कह देते हैं कि सबका साथ और सबका विकास? क्या सबके साथ और सबके विकास में मुसलमान नहीं आता है? फिर क्यों पासमानदा सम्मेलन करते घूमते हैं? क्यों मुसलमान महिलाओं की बात करते घूमते हैं? ये सिर्फ हिंदू और मुसलमान बांटने की बात करते हैं। उसी सोच और उसी विचारधारा को ये आगे ले आना काम करते हैं। मगर समाजवादी पार्टी हमेशा अपनी जो नेताजी ने सीख सिखाई, जो लोहिया जी ने सिखाई, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की नीतियों पर आगे बढ़ने का काम करी। 27 में यहाँ का चुनाव जीत के अखिलेश यादव साहब को मुख्यमंत्री बनने का काम करेगी। धन्यवाद। तो अभी आपने सुना मोहम्मद इकलाक जी को, वही जिन्होंने ये पोस्टर लगाया है। तो उनका कहना है कि भाजपा सिर्फ जाति के ऊपर चुनाव करती है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित के साथ मनीष रसिया, 24 अड्डा न्यूज़। धन्यवाद।